आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कई राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी करने की मांग उठ रही है। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल है और इसमें कई कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां शामिल हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारियों सुरक्षा को लेकर तर्ज तेज हो गया है। सरकारी विभागों में आउटसोर्स की मदद से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक देश में 70,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सों के जरिए काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए इन कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी करने की मांग जोर पकड़ रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम और एक नज़र लागू होने की तिथि अभी तक घोषित नहीं है। पात्र कर्मचारी सरकारी विभागों में आउटसोर्स की मदद से काम करने वाले कर्मचारी। न्यूनतम सेवा की अवधि निर्धारित भी नहीं है अभी। वेतन नियमित कर्मचारियों के समान वेतन की मांग। सामाजिक सुरक्षा ईपीएफ और ईएसआई आदि लाभों की मांग। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी खुली निविदा प्रक्रिया की सिफारिश। चयन का समिति जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन। नोडल विभाग रोजगार विभाग को नोडल विभाग बनाने की सिफारिश। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम की जरूरी क्यों? आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम की ज़रूरत कई कारणों से महसूस की जा सकती है। वेतन में असमानता। आउटसोर्स कर्मचारियों को अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। सामाजिक सुरक्षा आभार। कई आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ ईएसआई जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। नौकरी की असुरक्षा। आउटसोर्स एजेंसियों को कभी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकते हैं। कौशल का उचित उपयोग नहीं। कई योग्य कर्मचारी अस्थायी नौकरियों में फंसे रहते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित नए नियम। वेतन और भत्ते। आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार न्यूनतम वेतन दिए जाने की सिफारिश की गई है। महंगाई भत्ता, डीए का मकान किराया भत्ता, एचआरए और शहर में प्रति कर भत्ता, सीसीओ जैसे भत्ते देने पर विचार किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा का लाभ। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा सीधे ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान करने की सिफारिशें की गई हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया। आउटसोर्स एजेंसियों का चयन खुली निविदा प्रक्रिया की मदद से किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। कर्मचारी का चयन विभाग द्वारा आवश्यक योगदान बताई जानी चाहिए। आउटसोर्स एजेंसियों को हर पद के लिए 1:5 के अनुपात में उम्मीद भेजनी चाहिए। स्क्रीन कमेटी द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन और ट्रेंड टेस्ट किया जाना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारी के अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। समान काम समान वेतन। यदि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधा की सुरक्षा। आउटसोर्स एजेंसियों को मनमाने ढंग से किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं करनी चाहिए। नियमित निवारण। किसी भी विवाद के मामले में श्रम आयुक्त को संदर्भित किया जाना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चुनौती। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने में कई चुनौतियां हैं। कानूनी जटिलताएं। नियमितीकरण के लिए मौजूदा कानून में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। वित्तीय बोझ। सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया। नियमित भर्ती प्रक्रिया का उल्लंघन हो सकता है। अन्य कर्मचारियों को विरुद्ध नियमित कर्मचारी इस कदम का विरोध कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति। तेलंगाना सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वेतन का निर्धारण आरपीएस 2025 के अनुसार किया जाना। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। आउटसोर्स। उड़ीसा सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण विचार कर रही है। कर्मचारियों ने अपने नौकरियां नियमितीकरण की मांग की है। पहले 89 दिनों के काम के बाद नियमित रोजगार का प्रावधान, जिसमें अब बदलाव दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स अनुबंधों के मध्य से नियमित कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा है कि नियमित से अन्य कर्मचारियों के साथ अन्य होगा। हालांकि कुछ मामलों में मौद्रिक मुआवजे का प्रावधान किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सुझाव। आउटसोर्स कर्मचारियों के सुधार के लिए कुछ सुझाव। कौशल विकास। अपना कौशल लगातार अपडेट करें और अधिकारियों की जानकारी। श्रम कानून। अपने अधिकारियों के बारे में जानकारी रखें।
संगठन होना, अपने अधिकारियों के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, वैकल्पिक कौशल अन्य क्षेत्रों के अपने कौशल विकसित करें, सामाजिक सुरक्षा ईपीएफ और ईएसआई जैसी योजनाओं को स्वच्छता से योगदान करें। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम। सरकारी आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कई राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी करने की मांग उठ रही है। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल है और इसमें कई कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां शामिल हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारियों सुरक्षा को लेकर तर्ज तेज हो गया है। सरकारी विभागों में आउटसोर्स की मदद से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक देश में 70,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सों के जरिए काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए इन कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी करने की मांग जोर पकड़ रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम और एक नज़र। लागू होने की तिथि अभी तक घोषित नहीं है। पात्र कर्मचारी सरकारी विभागों में आउटसोर्स की मदद से काम करने वाले कर्मचारी। न्यूनतम सेवा की अवधि निर्धारित भी नहीं है अभी। वेतन, नियमित कर्मचारियों के समान वेतन की मांग, सामाजिक सुरक्षा ईपीएफ और ईएसआई आदि लाभों की मांग, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी खुली निविदा प्रक्रिया की सिफारिश, चयन का समिति जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन, नोडल विभाग, रोजगार विभाग को नोडल विभाग बनाने की सिफारिश। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम की जरूरी क्यों? आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम की ज़रूरत कई कारणों से महसूस की जा सकती है। वेतन में असमानता। आउटसोर्स कर्मचारियों को अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। सामाजिक सुरक्षा आभार। कई आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। नौकरी की असुरक्षा। आउटसोर्स एजेंसियों को कभी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकते हैं। कौशल का उचित उपयोग नहीं। कई योग्य कर्मचारी अस्थायी नौकरियों में फंसे रहते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित नए नियम, वेतन और भत्ते। आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार न्यूनतम वेतन दिए जाने की सिफारिश की गई है। महंगाई भत्ता, डीए का मकान किराया भत्ता, एचआरए और शहर में प्रति कर भत्ता, सीसीओ जैसे भत्ते देने पर विचार किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा का लाभ। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा सीधे ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान करने की सिफारिशें की गई हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया। आउटसोर्स एजेंसियों का चयन खुली निविदा प्रक्रिया की मदद से किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। कर्मचारी का चयन विभाग द्वारा आवश्यक योगदान बताई जानी चाहिए। आउटसोर्स एजेंसियों को हर पद के लिए 1:5 के अनुपात में उम्मीद भेजनी चाहिए। स्क्रीन कमेटी द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन और ट्रेंड टेस्ट किया जाना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारी के अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। समान काम समान वेतन। यदि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधा की सुरक्षा। आउटसोर्स एजेंसियों को मनमाने ढंग से किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं करनी चाहिए। नियमित निवारण। किसी भी विवाद के मामले में श्रम आयुक्त को संदर्भित किया जाना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चुनौती। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने में कई चुनौतियां हैं। कानूनी जटिलताएं। नियमितीकरण के लिए मौजूदा कानून में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। वित्तीय बोझ। सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया। नियमित भर्ती प्रक्रिया का उल्लंघन हो सकता है। अन्य कर्मचारियों को विरुद्ध नियमित कर्मचारी इस कदम का विरोध कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति। तेलंगाना सरकार आउटसोर्स कर्मचारी को लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वेतन का निर्धारण आरपीएस 2025 के अनुसार किया जाना। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। आउटसोर्स। उड़ीसा सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण विचार कर रही है। कर्मचारियों ने अपने नौकरियां नियमितीकरण की मांग की है। पहले 89 दिनों के काम के बाद नियमित रोजगार का प्रावधान, जिसमें अब बदलाव दिया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स अनुबंधों के मध्य से नियमित कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा है कि नियमित से अन्य कर्मचारियों के साथ अन्य होगा। हालांकि कुछ मामलों में मौद्रिक मुआवजों का प्रावधान किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सुझाव। आउटसोर्स कर्मचारियों के सुधार के लिए कुछ सुझाव। कौशल विकास। अपना कौशल लगातार अपडेट करें और अधिकारियों की जानकारी। श्रम कानून। अपने अधिकारियों के बारे में जानकारी